इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलर का विद्युत कनेक्शन। इससे पहले हमने एक कूलर का विद्युत कनेक्शन जाना है जिसमें केवल 3 सेलेक्टर स्विच थे और इसमें केवल 2 ही सेलेक्टर स्विच आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पिछले वाले से बस इसमें यही अंतर है कि पिछले वाले में 3 सेलेक्टर स्विच से हमारा तीनों उपकरण का जो है कि कंट्रोल हो रहा था। इसमें केवल 2 सेलेक्टर स्विच हैं, इनसे हम जो है कि इन तीनों को कंट्रोल करेंगे। जो स्विंग मोटर हमारा है, पंप मोटर हमारा है और एक मेन मोटर हमारा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फेज का हम लोग सप्लाई करते हैं। तो फेज के लिए हम लोग यहाँ पर रेड वायर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फेज का वायर जो हमारा जाएगा, सबसे पहले जो ये सेलेक्टर स्विच आपको 2 दिख रहे हैं, इन दोनों के लाइन या फिर आपको एल लिखा हुआ रहेगा या फिर पी लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से फेज का सप्लाई चला जाएगा एल या फिर पी वाले पॉइंट पर, और जस्ट यहाँ से ही हम इसको उठाकर दूसरे सेलेक्टर स्विच के एल या पी वाले पॉइंट पर इस तरह से जो है कि कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या हुआ कि इसको भी फेज मिल रहा है, इधर से भी फेज मिल रहा है, और जो आउटपुट यहाँ से निकलेगा इस सेलेक्टर स्विच से तीनों से फेज निकलेगा। इसमें से जो निकल रहा है वो यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो यहाँ से भी फेज निकल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों को आपस में क्या है कि इंटरनली आपस में जोड़ा हुआ रहता है, जिससे केवल ये अलग अलग ना होकर ये दोनों जो है एक हो गए हैं और ये अलग हो गया है, जिससे हम एक स्विंग मोटर को कनेक्शन करेंगे और एक से जो है कि पंप मोटर को कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ब्लोअर के लिए, तो यानी कि ब्लोअर यहाँ है, तो ब्लोअर के लो, मीडियम और हाई में ये चला जाएगा। तो 1 नंबर को हम लोग ब्लोअर के, यहाँ पर हमारा ब्लोअर है तो ब्लोअर के हम 1 नंबर को लो में दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लोअर के लो में 1 नंबर चला गया है। 2 नंबर को ब्लोअर के ही मीडियम में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग 2 नंबर को मीडियम में कनेक्ट कर दिया ब्लोअर के। अभी ये इससे केवल अभी ब्लोअर का हम लोग फेज का कनेक्शन दे रहे हैं, फेज केवल ब्लोअर को मिलेगा। और 3 नंबर से हमारा ब्लोअर के ही हाई में चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 नंबर से जो है केवल अभी ब्लोअर को हमने कनेक्ट किया है इस वाले सेलेक्टर स्विच से। अब हमारा रह गया पंप और स्विंग मोटर। तो पंप और स्विंग मोटर को हमको इससे कनेक्शन करना है, तो उसके लिए भी फेज का यहाँ से कनेक्शन है। तो फेज के लिए हम 1 नंबर से हम जो है कि स्विंग को दे देते हैं। यहाँ से 1 नंबर को स्विंग दे दिया, और 2 नंबर से हम लोग जो हमारा पंप है, जो पानी को जो है कि कूलर के चारों तरफ जो है कि पहुँचाने का काम करता है, उसमें हम लोग यहाँ से पंप को 2 नंबर से हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी उपकरण में जो है कि फेज का सप्लाई यहाँ पर पहुँच गया है। पंप मोटर को भी फेज मिल गया है, स्विंग मोटर को भी फेज मिल गया है, पंप मोटर को भी फेज मिल गया है, और जो हमारा मेन ब्लोअर मोटर है इसको भी फेज मिल गया है। अब इसको न्यूट्रल चलने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से दे देंगे। तो न्यूट्रल के लिए डायरेक्ट यहाँ से उठाया, स्विंग मोटर को न्यूट्रल दे दिया। उसके बाद डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ से न्यूट्रल को उठाएंगे। फिर यहाँ से जो है कि ये जो ब्लोअर मोटर है वो काम नहीं करेगा, केवल अभी स्विंग और पंप मोटर काम करेगा। ब्लोअर मोटर अभी नहीं काम करेगा, क्योंकि ब्लोअर मोटर के कॉमन पर अभी जो है कि हमारा न्यूट्रल का सप्लाई नहीं पहुँच पाया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ से दे देते हैं। यहाँ से हमारा जो है कि आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल का भी सप्लाई सभी जगह हम लोगों ने दे दिया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है कि अभी कनेक्शन हो गया। बाकी अभी एक चीज़ बचा हुआ है, कैपेसिटर, जिसके लिए रनिंग और स्टार्टिंग इधर 2 वायर अलग से दिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर लगा देंगे। इसके बाद जो है कि हम अपना कूलर को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। ये कूलर का पार्ट 2 है। इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें आपको पीसीबी वाले कूलर का जो है कि वायरिंग डायग्राम हम लोग बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।